जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अली फ़ारूक और रज़वान चौधरी प्रोग्राम ख़बर के साथ हाज़िर हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि आजकल जो सियासत है, मुल्की सियासत, बहुत नशेब व फ़राज़ इसमें आए हुए हैं मुल्की सियासत में। और आज DG ISI और DG ISSPR दोनों हज़रात ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब सुबह से लॉन्ग मार्च शुरू कर रहे हैं। तीसरा ये कि अरशद शरीफ साहब जो सीनियर सहाफ़ी है, तो उनका नमाज जनाजा आज इस्लामाबाद में हो गया है और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज जनाजा में शिरकत की है। आज हम ये इसका भी ज़िक्र करेंगे कि क्या ज़रूरत पेश आई DG ISI और DG ISSPR को मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, और जो उसमें इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे वो उनका जवाब उन्होंने दिया। जो तहरीक-ए-इंसाफ़ की जमात उन पर इल्ज़ामात लगा रही थी उसका जवाब दिया, लेकिन ज़ाती तौर पे हम समझते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले हो जानी चाहिए थी। जी अस्सलाम वालेकुम रज़वान साहब, क्या हाल चाल है? ठीक वालेकुम ठाक है? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप अच्छा सुनाएं। जी, आपकी सूरत हाल आप समझते हैं, जानते हैं, और बड़ी गर्मा गर्मी है सियासत में। और ये पहला मौका है कि अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ से भरपूर तरीके से जवाब दिया गया है सियासी जमात को, जो झूठा प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा था, मुसलसल किया जा रहा था, और एक सहाफ़ी के शहीद सहाफ़ी के ऊपर भी सियासत की जा रही है। जी, क्या समझते हैं ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? अली साहब, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मुल्क बड़े नाजुक दौर में से गुजर रहा है, और आज का जो दौर है ये वाकया ही बड़ा नाजुक दौर है। देखें, दो बड़े हाई रैंक ऑफिसर DG ISPR और DG ISI, उनको कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसका मतलब है कि पस पर्दा कोई बहुत बड़ी चीज़ें चल रही हैं। देखें, आप सिर्फ अपने मुल्की सियासत को ना देखें, आप इंटरनेशनल स्टैरियो में भी देखें। आप जिस खित्ते में बैठे हैं, आप बड़ी ख़तरनाक जगह पे हैं। इस वक्त आलमी जंग सर पे खड़ी है। आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सोचें। बाकी रही बात खान साहब की, और खान साहब ने तो अपने आप को बचाने के लिए जो कुछ भी कर सकते थे किया। देखिए जी, साइफ़र को उन्होंने बड़ा यूज़ किया। साइफ़र ऑलरेडी वो डिस्क्लोज़ कर चुके हुए थे आर्मी चीफ। नहीं, आज तो बड़ा खुल के DG ISI ने नाप तोल के, मैं तो हैरान था कि पहला उनकी ये मीडिया से इंटरेक्शन थी ऑफिशियली, आप समझ सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो नहीं पहली। आते हैं मीडिया पे, वो नहीं आते हैं, उनकी उनको पॉलिसी नहीं है, उनकी उनकी अपनी पॉलिसी नहीं है या उनको पसंद नहीं है। अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट आए वो लेकिन आज वो अदारे के लिए उठे हैं, इदारे के लिए उठे हैं। अदारे को बदनाम किया जा रहा है। ये सिर्फ अदारा उनका नहीं, ये पूरी पाकिस्तान की कौम का अदारा है असल जिसको में झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और जिसके खिलाफ यानी कि लोगों में नफरत और ये चीज़ें पैदा की जा रही हैं। बस सर, असल में हकीकत ये है कि इन्हीं हमारे भाइयों की तरफ से जो प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया गया था ना, वो उसको अब वाइप ऑफ करने का प्रोग्राम है इनका, मेरी नज़र में। नहीं, वाइप ऑफ आई डोंट नो करना वो आई आप डोंट नो कि हो सकता है देखिए मेरा जी, पॉइंट ऑफ व्यू वाइप गलत ऑफ भी हो। करना नहीं, मैं तो इस पे थोड़ी सी आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ दूर करूंगा। तो ये वाइप ऑफ करना होता ना, तो ये 3-4 महीने पहले ही वो कर चुके होते। नहीं सर, वाइप नहीं ऑफ नहीं करना नहीं, ये होता तो आज पंजाब में मेरी ये इनकी तरीके इंसाफ की हुकूमत बहाल ना होती। मेरी थोड़ी सी बात सुने। देखें, बाजवा साहब के 4 से 5 हफ्ते रह गए। वो अपने सक्सेसर्स को ये गलती ट्रांसफ़र नहीं करना चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि इसको ख़त्म करके जाएं, और मुझे लगता है कि ये अब ख़त्म होने वाला है, ये मसला ख़त्म होना चाहिए। अब देखें, क्योंकि मु- मुल्क इस वक्त तबाही तबाही मच गई नहीं, है मुल्क में। वैसे आज तो खुल के DG ISI जो हैं, क्या नाम है उनका, DG ISI का, उन्होंने खुल के बरमला इसका इजहार किया है आज। नदीम अंजुम साहब, हाँ। नदीम अंजुम साहब ने नहीं, बाबर आज, इफ्तिखार साहब भी बड़ा हाँ जी, वो नहीं, ज़बरदस्त, उन्होंने नदीम पॉइंट अंजुम टू साहब ने पॉइंट तो एक एक चीज़। नाप तोल के पूरी खुल के आधार ख्याल कर दिया है और नफ़ी की है इमरान खान साहब के झूठे प्रोपेगेंडे की, जो हर चीज़ का या दारोमदार जिम्मेदार यानी पाक फ़ौज को करार दे रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब एक ये और चीज़ आपको बताऊं, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप देख लें पूरी, और जो इंटरनेशनल जो एनालिस्ट हैं उनको अगर आप सुने, तो आपको अरशद शरीफ के कत्ल की कड़ियाँ जो हैं वो PTI के साथ मिलती नज़र आ रही हैं, मुबैना तौर पर, मुबैना तौर पर। और उसमें मेन रोल जो प्ले किया है वो सलमान साहब ने,
देखिए जी, ARY वाले सलमान जो। साहब का तो ये था कि ये तो कहा जा सकता है कि उन्होंने किया या नहीं, ये तो अभी इल्ज़ामात हैं। लेकिन जिस तरीके मैं से उन डिठाई के तज्जियों की साथ, बुनियाद पे कह रहा हूँ, जो हाँ जी, तज्जिए आ रहे हैं उनकी लेकिन बुनियाद पे जिस कह रहा ढिठाई के साथ हूँ। ये तहरीक इंसाफ और पीटीआई, ये मुझे लगता नहीं है कि इक़्तिदार के लिए इंसान इतना पागल हो जाता है कि आज भी पाकिस्तान के सूबों में, मुख्तलिफ सूबों में इनकी 4-5 जगहों पे इनकी हुकूमत है, लेकिन कम अज़ कम इनको ये नज़र ही नहीं आ रहा इस चीज़ पे कि ये मुल्क की सियासत कर रहे हैं, ये मुल्क की सियासतदान है। कि जब रात के अंधेरों में आप उनसे मिलें तो तरले मिन्नतों पे उतरे हों, तो सुबह आप किसी को गद्दार करार दे रहे हैं। ये बात भी कही, ये बात आपको भी ये कही मैंने। सर्टिफिकेट किसने दिया है देने बांटने का? आपके पास क्या सर्टिफिकेट है? क्या जमहूरियत का मतलब इमरान खान है? इनकी जमात में जमहूरियत नहीं है। देखें कल जो तक, इनके दौर में साफियों के साथ हुआ है, जो इनके बिल्कुल खिलाफ लिखते रहे हैं, उनके साथ जो ये करते रहे हैं, वो आपके सामने है, पूरी कौम के सामने है। ये किस किस्म की सहाफत की बात कर रहे हैं, आज़ादी सहाफत की? देखें ज़्यादा पुरानी बात हो ना तो भूल जाता है बंदा। ये भी कल की बात है, ये कसीदे पढ़ा करते थे इनके आर्मी चीफ के कि इनसे ज़्यादा जमहूरियत पसंद जनरल तो कोई हो सकता ही नहीं, ये तो बड़ा बेहतरीन जनरल है, पाकिस्तान की आन शान यही जनरल है। मतलब इन, मैं आपको बता नहीं सकता कि इतने ये कसीदे पढ़ा करते थे। और हमारे जो दोस्त अहबाब हैं जो बहुत ज़्यादा डाई हार्ट पीटीआई के लोग हैं और ज़रा सी बात करें जो लड़ने को दौड़ते हैं, मैं उन्हें कहा करता था कि यार एक वक्त आएगा कि आप लोग इनको गालियाँ दे रहे होंगे, इसलिए कि आपने डिलीवर नहीं कर पाना, और आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे आपको साइडलाइन करना पड़ेगा। उन्होंने भी अपनी स्किन बचानी है ना, अगर उन्होंने कोई थोड़ा सपोर्ट आपको किया या हमेशा करते हैं आज वो। हमारे एक साफ़ी हैं, साफ़ी क्या यूट्यूबर हैं वो भी, इमरान रियाज साहब, वो कहते हैं कि जी ये फैसल वाडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पीआईडी ने इनविटेशन भेजे, तो इमरान रियाज साहब आप ज़रा इस पर भी रोशनी डालें कि इमरान खान साहब की हुकूमत बनाई कैसे गई थी, इस पर भी रोशनी डालें। कहाँ कहाँ से लोग इकट्ठे करके ये गुलदस्ता बनाया गया था और किसने ये बनाया था और ये किसने ये इस तरीक़ों को इकट्ठा किया था। ये जहांगीर तरीन जो जहाज भर भर के लाते रहे हैं, इस पर भी ज़रा रोशनी डालें। नहीं, कैबिनेट कितनी के अंदर, जमहूरियत पसंद नहीं है, कैबिनेट के सीधा अंदर, नवीसी छोड़ दें। कैबिनेट के अंदर पीटीआई के लोग कितने थे? सारी तो पीपल पार्टी भरी हुई थी, फेडरल कैबिनेट जो थी हाँ सारी, जी, पीटीआई सारी बड़ी हुई सारे थी। मिनिस्टर नहीं गए। शौकत तरीन जो है पीटीआई, वो पीपल्स पार्टी के भी वजीर खजाना बिल्कुल पहले रहे। बिल्कुल और बिल्कुल। ये किस किस्म की ये सियासत कर रहे हैं? आज पंजाब में पीटीआई की ही हुकूमत है, केपीके में पीटीआई ही की हुकूमत है, और केपीके में पीटीआई ही की हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में पीटीआई ही की हुकूमत है। तो सिर्फ इनको अपना ज़ाती लालच है कि मैं इक़्तिदार में क्यों नहीं हूँ। पाकिस्तान ज़रूरी है, पाकिस्तान के सियासतदान नागुज़ीर नहीं है, पाकिस्तान बहुत ज़रूरी है। इमरान खान की सियासत का मतलब जमहूरियत नहीं है, सिर्फ इमरान खान ही जमहूरियत पसंद नहीं है। इमरान खान इक़्तिदार में आए, इमरान खान इलेक्शन जीते हैं तो वो इलेक्शन फेयर हैं, इमरान खान इलेक्शन हार जाएँ तो वहाँ धांधली हो गई है। ये तो मेरे ख्याल से मैच भी ऐसे जीतते रहे हैं मेरे ख्याल से। मुझे बड़ी नहीं, इज्जत थी, मैंने वोट डाला हुआ है इनको, बात 2018 में ट्रैप हो गया था मैं। बात वही है कि कल तक आप जिनके कसीदे पढ़ रहे थे आज आप उनको गालियां दे रहे हैं, कैसे मान लें कि कल आप सही कह रहे थे या आज सही कह रहे हैं? नहीं, और दूसरी टाइमिंग देखें कि फिर चाइना से इन्वेस्टमेंट आने का इम्कान है नवंबर के महीने में। नवंबर के महीने में सऊदी अरब से भी हमारे मेहमान आने हैं, ठीक है। सरमायाकारी पाकिस्तान में अरबों डॉलर की हो सकती है और इंशाल्लाह होगी, लेकिन इसको सऊदी अरेबिया, सबोताश करने के लिए, सऊदी अरेबिया 10 अरब डॉलर की करने जा रहा है। देखिए, लेकिन इसको सबोताश करने के लिए ये किस किस्म का ये लश्कर है? इलेक्शन, क्या इलेक्शन का टाइम गुजर गया है? इलेक्शन की क्या ये असेंबली की मुद्दत पूरी हो चुकी है? 5 साल उसको असेंबली की मुद्दत को पूरा होना है, वो अगले साल होना है। आप जत्था अगले साल लेकर आइएगा जब वो इलेक्शन नहीं करवाएंगे। आपकी फरमाइश पे क्यों कबल अज़ वक्त इलेक्शन करा दिए जाएं? ये ज़रा बताएं ना आप इसको। ये कौन सी कानून में लिखा है, किस आइन में लिखा है कि जी पहले इलेक्शन करा दिया जाए? क्योंकि आर्मी चीफ साहब की आपने तकरीर करनी है, खान साहब ने करनी है, बताएं जी। देखिए, पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर लॉन्ग मार्च करें तो मुल्क की इकॉनमी तबाह होती है, मुल्क का सुकून बर्बाद होता है। ये लोग देखिए करें जी, तो मुल्क ऊपर जाता है। देखिए जी, आर्मी चीफ की तकरीर आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए, बिल्कुल जो आइन में दर्ज है उसके मुताबिक होनी चाहिए। ये अपोजिशन का इस्तेकाक नहीं है, मैं तो इनको अपोजिशन भी नहीं समझता। ये तो सारे इस्तीफे दे के बैठे हुए हैं असेंबलियों से। असल में इन्होंने ये समझ बैठे थे कि मैं, वैसे ना इनके मशीरों ने इनको मरवा दिया। ये समझ ये जो बैठे असेंबली से इस्तीफे दिए थे, उन्होंने कहा जी बहुत बड़ा बुरहान पैदा हो जाएगा, ये इनके मशीरों ने इनको मरवा दिया है। पता नहीं कौन कौन से मशीर हैं जिन्होंने प्रोपेगेंडा सेल सिर्फ बनाया हुआ है। काश इतनी इतनी तवज्जो जितनी सोशल मीडिया पे आपने दी, इतनी तवज्जो मुल्क की इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए की होती, तो हम भी आज आपके कसीदे पढ़ रहे होते खान साहब।
ये अपने आप को अब्बू जी समझ बैठे थे, लेकिन अब्बू अच्छा जी जी, कोई और हैं। मैं अब ये गुजारिश करूँगा, ये वाकई जमहूरियत में तो है कि आप लॉन्ग मार्च भी करें, आप मुजाहरे भी करें, लेकिन ये कौन सा लॉन्ग मार्च है कि नहीं, जत्था। आप मुझे ये बताएं, कर लिया इन्होंने, उसके बाद क्या होगा? अगला क्या प्रोग्राम है इनका? कुछ नहीं है इनके पास। इनके पास कोई एजेंडा ये नहीं है। ये मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलानी है, ये मुल्क को हकीकी आज़ादी इन्होंने क्या दिलानी है? अरबों डॉलर के इन्होंने कर्जे सर पे और चढ़ा दिए हैं। जब तक पाकिस्तान इन कर्जों के जंगल से नहीं निकलेगा बाहर, पाकिस्तान हकीकी आज़ादी हासिल नहीं कर सकता। ये आप कौम को बता दें, अच्छा, ये आप जो वाज़ह कर दें। आखिरी हद तक खास साहब करने जा रहे हैं ना, मैं आपको इनकी पॉलिसी बताऊं जो मैं समझ पाया हूं, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं रहा बेचने के लिए। अब ये करने लगे हैं कि डराओ, नहीं डरता थे आप डर जाओ। ये करना है नहीं, इन्होंने। ये बैकवर्ड पे भी जाएंगे ये जाएंगे और ये बैकवर्ड पे। तारीख में लिखा जाएगा कि किस तरीके से अवाम को गुमराह करते थे। जब प्राइम मिनिस्टर भी थे तो अक्सर हम टीवी पे फुटेज देखा करते थे। हंगामी तौर पे प्राइम मिनिस्टर ने तर्जमानों का इजलास बुला लिया। तर्जमानों, सिर्फ इन्होंने तर्जमानों के सर पे हुकूमत की है, झूठा प्रोपेगेंडा करके। कारकर्दगी इनकी 0/0। जो 3.25 साल जो गुजरे हैं, जो उसके बाद ये अब 6-7 महीने अब गुजरे हैं, ये उसके आफ्टर शॉक्स ही हैं। हम किसी गवर्नमेंट के हक में या किसी के खिलाफ हम नहीं बोल रहे, हम तो हकीकत पसंदीदा बात करेंगे। कोई एक कानून साजी नहीं हुई जो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर हो। सारी कानून सारी जनाब सदारती मुफादात रेफरेंसेस की, के जरिए होती रही है। मुफादात की, सदारती रेफरेंसेस के लिए मुफादात की हुई। अगर आप काम की तरफ थोड़ी तवज्जो देते तो शायद आज हालात कुछ और होते। ये लगे रहे उनके पीछे, वो भी चोर, वो भी चोर, वो भी चोर, एंड पे साबित किसी को नहीं कर सके। अच्छा जी, ये अरशद साहब, जो अरशद शरीफ साहब हैं, बड़े सीनियर साफ़ी एंकम पर्सन हैं। ज़ाहिर है उनको जिस तरीके से कत्ल किया गया है उसकी शदीद मजम्मत की जानी चाहिए बिल्कुल जी। और उसकी मुकम्मल तौर पे तहकीकात की जानी चाहिए। जो भी कातिल हैं, जो भी ज़िम्मेदार हैं, उनको कानून के कटहरे में लाना चाहिए और उनको करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। देखिए, इन्होंने तो स्टेट वे इल्ज़ाम लगा दिया ना आर्मी के ऊपर, हाँ आईएसआई के जी, ऊपर, ये नाम ले लेके बोलते थे हर नाम जगह लेके पे। बोलते रहे। तो इसीलिए ही उनको भी आना पड़ा सामने और उन्होंने हकीकत बताई कि एक्चुअली इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर थे। रिजवान साहब, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से मुसलसल कई माह से, जब से खान साहब वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से उतरे हैं, तो जब से ये तनकीद कर रहे हैं, कभी न्यूट्रल्स कहा जाता है, कभी जानवर कहा जाता है, कभी गद्दार कहा जाता है, कभी मीर जाफ़र कहा जाता है। ये सर्टिफिकेट इनको बांटने का ये किसने इख्तियार दे दिया है इनको? ये पुरानी रवश है। ठीक है, ये किसने इनको इख्तियार दिया है और ये किस तरीके से ये करते हैं साइफर अच्छा, के ऊपर काफ़ी भी अरसे से जो है ना मजहब कार्ड यूज़ नहीं हुआ था, इस दफ़ा इन्होंने किया और 3-4 साल बड़ा ज़बरदस्त तरीके से किया। और जो नई जनरेशन है, जो 18 से 20, 22, 23 साल के बच्चे हैं, जिनको पीछे का पता नहीं है कुछ भी, उनके जहन पे अच्छा असर किया इन्होंने। लेकिन अब ये लेकिन अब उनको लेके निकल भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि इनके साथ लोग नहीं हैं, लेकिन लोग बहुत फैसल हैं वाडा इनके साथ। साहब ने बड़ी दबे लफ्ज़ों में खुल के भी बात की। भाई, और फैसल वाडा साहब को पहले सीट किसने दी थी? जिन्होंने पहले सीट दी थी बिल्कुल सही है। उन्होंने दुम पे पाँव रखा होगा ना, चलिए, दुम पे रखा है या जिस पे भी रखा है, कम अज़ कम कि सही बात करो आके। देखें, ये चीज़ मैं इन चीज़ों में ज़रूर है कि खान साहब ने सबक दे दिया है इनको कि ये न्यूट्रल्स, बिल्कुल उन्होंने कहा जी हम न्यूट्रल हैं, बिल्कुल हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। ये ऐसा सबक दिया है, मैं समझता हूँ इन्होंने, कि पाकिस्तान की मेरे ख्याल से अवाम को भी सबक दे दिया। अभी तो हमारी अवाम जो है बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत आइडियलाइज़ किया हुआ है, बड़ी तहकीकात लेकिन अली हैं। साहब, रियलिटी ये न्यूट्रल कभी होंगे नहीं। ये मैं आपको बता दूं, चले न्यूट्रल इस होंगे या मुल्क नहीं, में नहीं हो देखें सकते देखें अभी, सर, बात सुने, बहुत जो मुश्किल। इस वक्त पाकिस्तान की दो जोग्राफियाई दहाइयाँ सूरत, लगेंगी देखें बैक फुट पे पाकिस्तान आते की आते। जो इस वक्त जोग्राफियाई सूरत हाल है, जो हमेशा से ही बड़ी अजीबो गरीब रही है, इसमें हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कोई मुहब्बे वतन ही पाकिस्तान की यानी वज़ारत उस्मा के ऊपर आए और पाकिस्तान के हालात को बेहतर बनाए, और कम अज़ कम ऐसे मस्खरों से और ऐसे ये लिच्चरबाजियों से तूफ़ान बदतमीज़ी पैदा कर दी है इन्होंने माशरे में। सोशल मीडिया के ज़रिए जो झूठा प्रोपेगेंडा खान साहब ने कर दिया है, वो इस दुनिया में भी जवाबदेह होंगे और अल्लाह के पास भी जवाबदेह होंगे। अच्छा, अभी आपने एक सवाल किया था कि इनको बहुत पहले ये चीज़ें कर देनी चाहिए बिल्कुल थी, कर देनी क्यों चाहिए कर थी। नहीं पाए? मैं आपको एक बात बताता हूँ, उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी को, सोशल मीडिया को इस बेहतरीन तरीके से यूज़ किया कि बाकी लोग उनके करीब भी नहीं है, उनका मुकाबला कर ही नहीं पाए। सर जी, बेहतरीन तरीके, मैं समझता हूँ बड़े मनफी तरीके से, नहीं, काश इसको पॉजिटिव चाहे तरीके से देखें किया होता उन्होंने है पॉजिटिव अपना नैरेटिव बिल्ड किया या नेगेटिव किया, लेकिन उन्होंने टूल्स बेहतरीन यूज़ किए। देखें,
काश हर इन्होंने जगह पे पेनिट्रेट किया। देखें जी, मैं तो ये कहूँगा काश ये टूल्स उन्होंने मसला कश्मीर के हल के लिए भी पेश किए होते। वही बात मैं कर रहा हूँ, काश ये पॉजिटिव। टूल्स इन्होंने माशी तौर पे पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए होते। सिर्फ ये इंजेक्ट किया है पाकिस्तान के अवाम को मनफी तरीके से। इनको टूल्स को तो कहूँगा नेगेटिव माइंडेड है बेसिकली। देखें किस तरीके से, कितने स्मार्ट तरीके से, यानी कि अरशद शरीफ शहीद साहब को की शहादत के बाद किस तरीके से इस पे सियासत की गई। मुनाफिकत की भी कोई हद होती है। अच्छा, अरशद शरीफ साहब के साथ दूर दूर तक जिनका तल्लक नहीं था ना, वो भी अब घुसे हुए हैं इस मामले के अंदर, वो भी एक्सपर्ट बने हुए हैं। और जब अरशद शरीफ साहब अपने प्रोग्राम्स में पीटीआई पर तनकीद करते थे तो कैसी ट्रोलिंग होती थी जी हाँ उनके जी, खिलाफ बिल्कुल, सोशल बिल्कुल, मीडिया पे, बिल्कुल ऐसे। वो भी हम भूल नहीं सकते। उस टाइम ये जो इनके जो नेटवर्क है इनका सोशल मीडिया का, बल्कि नेटवर्क क्या कहूँगा, सोशल मीडिया पे जो इनका माफिया है, ये माफिया है जो ये मनफी प्रोपेगेंडा। खान साहब ने तो अपनी एक मीडिया टॉक में कहा है कि मैंने तो खुद भेजा था उसको, मैंने कहा था चले जाओगे, जान बचानी, तुम्हें मार देंगे। अच्छा जी, इसको चले जाओ, ये मतलब थ्रेड कहाँ से आई है? आज तो वही उन्होंने ना। बड़े वाज़ेह तौर पे, सिर्फ केपीके से आई, देखे जी, केपीके से जनरेट सिर्फ की आई है, गई, आज तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे की। और जनरेट की ना वहाँ पे। और मैं ये ज़रूर कहूँगा अफवाज पाकिस्तान से हम गुजारिश भी करेंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप आइंदा भी ऐसे झूठे प्रोपेगेंडे का खुलकर अज़हार करें। मतलब खामोशी, इतनी भी खामोशी अच्छी नहीं है कि जनाब ये अपना इस तरीके से झूठा प्रोपेगेंडा नहीं, किया जाए। आईएसपीआर का काम यही है, उनको लोगों को गाइड करता रहना चाहिए। बिल्कुल गाइड करता रहे। पहले डिसिप्लिन्ड है काफ़ी इदारा, ये बिल्कुल, खुल के उन्होंने कभी नाम नहीं लिया था नहीं, खान उसमें साहब का, बगावत करवाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन बिल्कुल की गई है। और अल्लाह का जिस शुक्र है तरह बच ये गए हम। पाकिस्तान के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, इसी तरह जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनको भी अपना मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, प्रोपेगेंडे का जवाब देना आप चाहिए। गौरव आर्या साहब को सुन के देखें, वो कहते हैं हम तो दुआएं करते थे कि ये 10 साल रह जाएं और हमारा पूरा काम हो जाएगा। ये पीटीआई वाले 10 साल रह जाए, अंदाज़ा लगाएं ज़रा इसका। इतना फितना पसंद किस्म के लोग हैं। ज़ाती तौर पे अपना रज़वान साहब, मुझे कभी कोई इख्तिलाफ नहीं था। मैंने 2000 मेरे एक दोस्त हैं, उनके कहने पे मैंने खान साहब को वोट दिया कि इनको देखा जाए। उसके बाद तो फिर मैं 1 साल बाद ही मैंने अपने कानों को हाथ लगाना शुरू कर दिया कि मैंने क्या कर दिया। ठीक है, अब ये फेस आपको करना पड़ेगा। जो लोग आप पे तनकीद करते हैं वो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ठीक है, आपके पास कोई इख्तियार नहीं है कि आप गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते फिरें। सबसे पहले तो फिर मुझे आपकी इनकी मुबलवतनी पर शक होता है, जो जिस किस्म का ये जहरीला किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो इस तरीके से निकल रहे हैं मार्च के लिए जैसे जहाज के लिए निकल रहे हैं। तो कह रहे हैं जहाज, भाई वो कह ये रहे किस हैं किस्म का जहाज है जी कि खुल्लो जो खुल्ला इलेक्शन कह रहे नहीं, हैं जहाज। जो इलेक्शन पहले करवा दिए जाए। क्यों करवाए जाएं जी इलेक्शन कबल? इस वक्त इलेक्शन टाइम पे होंगे, इलेक्शन अगले साल होंगे, और ये इस साल इस महीने में इंशाल्लाह ताला आर्मी चीफ जो नए आएंगे वो भी मेरिट पे उनको आना चाहिए। और इसकी तकरीरी जो कि इस टाइम जो भी प्राइम मिनिस्टर है, अगर खान साहब प्राइम मिनिस्टर होते तो ये इख्तियार वो इस्तेमाल कर रहे होते। अब भी जो भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है उसको ये इख्तियार एक्सरसाइज करना चाहिए। बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम नाजरीन ये फिर हाजिर होंगे, क्योंकि ये लॉन्ग मार्च का सिलसिला अब शुरू हो गया सुबह से, तो कोशिश करेंगे कि आपसे आए बगाए इस अपडेट लेते रहें। ये सिर्फ मसरूफियत की वजह से, यानी कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे ये प्रोग्राम नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट टाइम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अली फारूक को और रज़वान चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।